और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जो भी रीजनिंग का वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है हमें एक स्टेप बाय स्टेप बताना है। ठीक है, जैसे सिंपल सा बात है, हम क्या करते हैं, जैसे ए बी सी डी, हमें पता है पहले ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। या तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले सी आ जाएगा फिर ए आ जाएगा फिर बी आएगा फिर डी आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो टॉप टू बॉटम आएगा या बॉटम टू टॉप जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हमें दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर, फीवर, प्रिस्क्राइब, डायग्नोस और मेडिसिन। हमें बताना है कि कौन फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सेकंड में आएगा, कौन थर्ड में आएगा, कौन फिफ्थ में आएगा। हमें सबसे पहले यह समझना है कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता कब होती है। आज हम इस कोरोना के पीरियड में लोग डॉक्टर के पास क्यों भागते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? डॉक्टर की। कोरोना में क्या होता है कि लोगों को फीवर बढ़ जाती है, फीवर बढ़ने लग जाती है, खांसी आने लगती है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास तभी जाएंगे जब हमें क्या होगा? फीवर होगा। यानी फीवर का पोजीशन हमारा क्या हो गया? फर्स्ट। यानी जब फीवर होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले फीवर होने के बाद ऐसे हम कारपेंटर के पास तो जाएंगे नहीं, कि जाएंगे? नहीं जाएंगे। इंजीनियर के पास तो जाएंगे नहीं कि भी हमें फीवर हुआ है तो हमारे लिए एक चेयर बना दो, हम तो जाएंगे नहीं कभी। फीवर होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे कंसल्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट करेंगे हम डॉक्टर से। ठीक है, तो फीवर फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद हम किससे कंसल्ट करेंगे? डॉक्टर से। तो डॉक्टर का पोजीशन कौन सा हो गया? सेकेंड। अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या करेगा? डायग्नोस करेगा। डायग्नोस का मतलब होता है कि वह पहले यह जानेगा कि आपको हुआ क्या है। जैसे अभी छींक आ जाए, छींक, तो छींक आने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोरोना हो ही गया और आप एकदम पूरे हाथ पैर ऐसे फेंकने लगे और रोने चिल्लाने लगे, अरे मैं तो कोरोना पीड़ित हो ही गया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले आपको डायग्नोस करेगा, आपको चेक करेगा और बताएगा कि रियल में आपको हुआ क्या है। आपको कोरोना है कि नहीं है, मलेरिया है कि नहीं है, कि सिंपल आपको थकान से फीवर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या करेगा? डायग्नोस करेगा, यानी यह थर्ड पोजीशन पे। जब आपको बीमारी आपका वो जान लेगा, बीमारी बता देगा, चलो आपको यह बीमारी है, तो बीमारी होने के बाद तब आपको क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा, यानी आपको निर्देश देगा। प्रिस्क्राइब यह करेगा कि सुनिए आपको क्या करना है, यह चीज़ नहीं खाना है, ठंडा चीज़ नहीं खाना है, कहीं से आने के बाद फ्रिज का पानी नहीं पीना है, आपको दही नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, यानी आपको निर्देश देगा। निर्देश देने के बाद तब कहेगा ये चीज़ तो नहीं खाना है, पर खाना क्या है? तो सबसे पहले तो मेडिसिन तो खाना ही है। क्या खाना है? मेडिसिन तो खाना ही है। और हमें जीना है तो जीने के लिए चावल दाल सब्जी तो नॉर्मल चाहिए कि नहीं चाहिए? तब वो हमें क्या करेगा? तब हमें मेडिसिन। तो सबसे पहले हमारे बीमारी के बारे में जानने के बाद वो हमें निर्देश देगा, प्रिस्क्राइब करेगा, यानी यह कौन सा पोजीशन आ जाएगा? फोर्थ। अब फाइनली फिफ्थ हमें क्या होगा? वह बोलेगा कि आपको क्या खाना है? मेडिसिन खाना है। तो मेडिसिन का पोजीशन कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? बी। यहाँ देखिए बी कहीं दिखाई दे रहा है? बी ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में है। फर्स्ट के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है? ए। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, पर डी में ए नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हमें बचा ए और सी। हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने के बाद जो रॉन्ग है उसको क्रॉस कर देना है। हमें पता हो गया कि ये तो होगा नहीं, बचा कितना? 2 बचा। अब 2 में हम तुरंत कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अब हमारा सेकेंड के बाद थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है? डी। यहाँ सी है और यहाँ क्या है? डी।
तो थर्ड पोजीशन पे हमारा डी आ रहा है, डायग्नोस आ रहा है, पर यहाँ क्या है सी। तो हमारा ऑप्शन ए ऑलरेडी क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमारा कट हो गया, गायब हो गया, यानी फिक्स हो गया कि इनको कोरोना नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बचा, तो चौथा का भी हम चेक कर लेते हैं। अब डी के बाद क्या है, सी, यानी फोर्थ पोजीशन पे देखो तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, सी। फाइनली ई है हमारा लास्ट, और फाइनली हमारा ई है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा सी। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ नहीं आता है। हमारे दिल के अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए। हमें जीवन में सक्सेस होने के लिए बस एक ही बात को याद रखना है, हमारे जीवन में जो हमारे प्राइमरी वर्क है उस प्राइमरी वर्क पे हमें फुल फोकस करना है। हमें कैरियर बनाने के दौरान हमें कभी भी किसी अनवांटेड बातों पे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होना है, अटेंशन नहीं होना है। हमें केवल ही केवल हम किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब हम उस लायक हो। हम लायक कब होंगे, जब हमारा प्राइमरी वर्क होगा, और प्राइमरी वर्क को पूरी ताकत से मेहनत करेंगे। हम पूरी ताकत से अगर अपने काम को मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यह पॉसिबल ही नहीं है कि इतना पॉपुलेटेड जो हमारी देश की जनसंख्या है, इतनी क्राउड है, इतना पॉपुलेटेड है, और हमें पता है कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा टैलेंटेड लोगों की कमी, उतना ही टैलेंटेड लोगों की कमी वहाँ बिल्कुल नहीं होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड वहाँ होंगे। इसलिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमको अरेंजमेंट करना है इनकम, फेम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब हमें इनकम दिया है, इनकम का मतलब होगा हमें कुछ पैसे आना, प्रॉफिट होना। आप सब चाहते हैं पैसे आए, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आपका जॉब ना हो तो इनकम तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं आएगा। फेम, फेम का मतलब हर कोई चाहता है कि मेरी खुद की पहचान हो, मुझे अपने नाम से जाना जाए। तो फेम तभी आएगा जब आप कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड में या तो बहुत अच्छे हैं या बहुत गलत हैं। गलत कामों से कोई भी फेम बनाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो हम अच्छे काम करेंगे तो हम अपना पहचान बनाना चाहेंगे। सेकंड हमारा आएगा एजुकेशन। एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि हम पढ़ाई करने के बाद हर इंसान के दिल में एक ही चाहत होती है कि पढ़ाई होने के बाद वो क्या हो, एम्प्लॉयमेंट, यानी उसको अच्छी खासी नौकरी मिले। जब जॉब हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी होने के बाद आपको पता ही है कि आपके घर पे बहुत सारे लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। क्यों शुरू हो जाएंगे, ताकि शहनाई आपका बजना शुरू हो जाए। ठीक है, अब हमारा आएगा एम्प्लॉयमेंट के बाद तब फेम। अब हमें समझना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले कौन होगा। तो यहाँ देखिए, इनकम तभी आएगा जब हमारे में क्वालिटी होगा, काम करेंगे। फेम तभी होगा जब किसी चीज़ में हम बहुत आगे जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी तभी आएगी जब हमारे पास कुछ क्वालिटी होगा। यहाँ एजुकेशन दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एजुकेशन फर्स्ट, हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद हम जब पढ़ाई कर लिए, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आपने कंपटीशन को क्रैक कर दिया, कंपटीशन को 10 भागों में तोड़ दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप एम्प्लॉयमेंट हो गए, आपको नौकरी मिल गई। ठीक है, नौकरी मिलने के बाद आपका इनकम उसी दिन से शुरू हो जाएगा। नौकरी मिलने के बाद आपको इनकम होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सेकंड पोजीशन पे, जैसे आपकी नौकरी लग गई आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो इनकम कौन सा पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। जब इनकम आने के बाद आपकी बहुत अच्छी खासी एक वेट हो जाएगी, बहुत पैसे हो जाएंगे, बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ खरीद लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक फेम हो जाएगा, आपकी एक पहचान हो जाएगी। तो ये कौन सा पोजीशन पे आएगा, 4। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए, जब हम अपने जीवन से रिलेट करके इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो हमें रटना नहीं पड़ेगा, हमें मज़ा आएगा, हमें इंटरेस्ट आएगा, हमें ऐसा लगेगा कि आज तो दिन का दिन रात का रात हमें समझना ही है। 24 घंटा कब खत्म हो जाएगा पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं लगेगा। या हम जब सो रहे हैं तो सुबह जगने की बेचैनी रहेगी, काश कितना जल्दी सुबह हो जाए ताकि फिर मैं कॉपी खोलूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँ और जितना जल्दी से सिलेक्शन कर लूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, सी। अब यहाँ देखिए सी कहाँ पे है, फर्स्ट में तो ए है तो ए कैंसिल हो गया, सेकंड में डी में हमारा डी है तो ए भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, सी और बी। सी में फर्स्ट पोजीशन पे सी है और बी में भी फर्स्ट पोजीशन पे सी है। सेकंड नंबर क्या है, डी। यहाँ भी सी में भी सेकंड पे डी है
और बी में भी सेकंड पे डी है। अब थर्ड हमारा क्या है, ए। यहाँ थर्ड में ए होना चाहिए पर यहाँ बी है, पर इसके थर्ड में ए है। यहीं पे सी की कहानी खत्म। बचा क्या हमारा ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। हमें एक ही चीज़ को याद करना है, हमें समझना है। ये पढ़ाई है। आप जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इसको मूवी की तरह आप बिल्कुल ना देखें। आप इसको जब भी पढ़ें कॉपी रखें, पेन रखें, उसको नोट डाउन करें और बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन इसको करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत कीजिए, घर पे खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। आपका तरक्की हमारी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बी पोजीशन पे है डैम, डैम। सी पोजीशन पे है मेरे प्यारे बच्चों लाइट, लाइट। डी पोजीशन पे है मेरे प्यारे बच्चों रिवर, रिवर। और ई पोजीशन पे है पावर हाउस, पावर हाउस। ठीक है, अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी डी, ऑप्शन दिया हुआ है डी बी ए, डी बी ए, सी ई, सी ई। ऑप्शन बी दिया हुआ है डी बी ई, डी बी ई, सी ए, सी ए। लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी है डी बी सी, डी बी सी, ए ई, ए ई। ऑप्शन डी दिया हुआ है डी बी ई, डी बी ई, ए सी, ए और सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसको पूरी प्यार से समझना है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, डैम है, लाइट है, रिवर है, पावर है, पावर हाउस है। आप मेरे को बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हमें डैम कहाँ बनेगा? डैम वहीं पे बनाएंगे जहाँ रिवर रहेगा, तो फिक्स हो गया। एक तो स्टार्टिंग रिवर है और फाइनली क्या निकल रहा है, लाइट। तो या तो डी होगा फर्स्ट या सी होगा लाइट। तो हमें पता है लाइट तो लास्ट स्टेप पे है, पहले रिवर होगा, रिवर पे हम डैम बनाएंगे, डैम बनाने के बाद उस पर पावर हाउस होगा, पावर हाउस होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का तार हम क्या करेंगे, चारों तरफ एक्सपेंड करेंगे, भेजेंगे। जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट हमारा चारों तरफ जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिवर। रिवर हमारा डी है। अब डी देखो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में भी फर्स्ट डी है, सेकंड में भी डी है, थर्ड में भी डी है, फोर्थ में भी डी है। डी के बाद हमारा क्या आ रहा है, बी। ए में भी बी है, बी में भी बी है, डी में भी बी है और सी में भी सेकंड पोजीशन पे बी है। जब डैम बन जाएगा तो फिर हमें क्या चाहिए, पावर हाउस यानी ई। थर्ड पोजीशन पे ई यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन ए फिनिश। बी में हमारा ई है, डी में भी ई है और सी में थर्ड पोजीशन पे ई नहीं है, क्या है, सी है, यानी सी ऑप्शन भी खत्म, यानी ए और सी हमारा खत्म। अब हमारा पावर हाउस के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी ए। अब देखिए पावर हाउस के बाद हमारा ए आना चाहिए, यहाँ सी है और यहाँ क्या है, ए।
यानी बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, खत्म, यानी सही क्या हो गया, डी। लास्ट में तो सी है ही, लाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम रटना शुरू कर देते हैं। हमें मैथ्स में, रीजनिंग में बिल्कुल रटना नहीं है, हमें समझना है। रटना तो किसी भी चीज़ में नहीं है, हमें फैक्ट को याद रखना है। पर क्या प्रोसेस है, इसको अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, यह सारी चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। जब हमें समझ में आ जाएगा, किसी भी चीज़ को हम समझना शुरू कर देंगे, तो ज़िंदगी में जीने का मज़ा ही आने लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पूरी मेहनत से पढ़ें। हम लोग हैं ना आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।